हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो ये पार्ट 2 देख रहे हो आप लोग। हिस्ट्री के कंप्लीट 150 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और इस पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग बिहार, इंडिया, इन दोनों के ही एशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे एक सेट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मैं 2 पार्ट में इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाओ लेंथी वीडियो देखने में। आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो पार्ट 1 आप देख लो और फिर आप अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना आपने स्कोर किया यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 67 बीपीएससी के लिए। क्वेश्चन आपको इस वीडियो से भी डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको बेट लगा कह सकता हूँ। एग्ज़ाम के बाद आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, बताओ कि क्वेश्चन आए या ना आए। ठीक है, लेकिन इस वीडियो से भी क्वेश्चन आएंगे, इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन का सिलेक्शन है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीडीएफ, जैसा कि मैंने पिछली बार वीडियो में बताया आपको, हम लोग ये जो दृष्टि पब्लिकेशन है, ठीक है, उनका ये टेक्स्ट बुक जो बुकलेट आती है वो डिस्कस कर रहे हैं। असल में बीपीएससी में क्या है ना कि हिंदी मीडियम में मैक्सिमम स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो कंटेंट भी हिंदी मीडियम में ज़्यादा अवेलेबल है, इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में करवा रहा हूँ, रेदर कि सारे ही टीचर्स आपको हिंदी में करवा रहे हैं। लेकिन ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है, दूर रहते हैं, बुक बाय नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इस वीडियो से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसके जो कंप्लीट जो आपको आंसर मिलेगा उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से जाके डिटेल एनालिसिस और डिटेल आंसर को पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे आंसर, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश्ड द मेहरौली आयरन पिलर। जो मेहरौली आयरन पिलर था वो किसने एस्टैब्लिश किया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी रुद्रदमन, ऑप्शन डी कनिष्क या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने मेहरौली आयरन पिलर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ही सेशन को प्रिसाइड किया था, वो कौन सा था? ऑप्शन है यहाँ पे नागपुर सेशन 1920, बेलगाम सेशन, कलकत्ता सेशन, बॉम्बे सेशन या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का ये है 39th सेशन, बेलगाम सेशन 1924 में जो हुआ था उसको महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सारे ही सेशन की एक कंप्लीट चार्ट लूसेंट बुक में इजीली मिल जाएगी, आप उसको अच्छे से कर लो। तो ये जो सारी क्वेश्चन है, मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पे, जो सारी क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सिलेक्शन बहुत अच्छा है क्वेश्चन का, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कह लो कि 130 प्लस क्वेश्चन, 35 प्लस क्वेश्चन, ये आपको लूसेंट और क्राउन इन दोनों बुक से ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है 15 अप्रॉक्सीमेट कह लो कि 15 क्वेश्चन ऐसे जो न्यू है, ठीक है, जो आपको लगेंगे न्यू, तो वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको 2 बुक पे ज़्यादा कमांड करनी है, लूसेंट और क्राउन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज नेवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। गिवन में से वो कौन है जो कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट ही नहीं हुए? ठीक है, ऑप्शन ए है आनंदा चार्लू, एनी बेसेंट, सी शंकरन नैयर या बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन ई। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं ये वाले। जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक कभी इलेक्ट ही नहीं हुए एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 79 है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ये जो एसोसिएशन का जो लिस्ट है ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। तो ज़्यादा रिसोर्स आपको इकट्ठे नहीं करने हैं, आप एक बुक को अच्छे से फॉलो करो, तो ये भी आपको वहाँ मिल जाएगा। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की इस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एशियंट रिनॉन्ड फिगर जीविका वाज। तो जो जीविका है, ये जो एक रिनॉन्ड फिगर है, पर्सनालिटी है, ये कौन थे?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो जो जीविका थे, क्या वो फिलोसोफर थे, राइटर थे, फिजिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, या नन ऑफ दी अबव? तो जो जीविका थे वो आपकी फिजिशियन थे, ठीक है, मतलब कि एक कह लो डॉक्टर थे, ठीक है। और ये किसके टाइम पीरियड में थे, किसके दरबार में थे, ये भी पूछा जाता है। तो ये बिंबिसार के दरबार में थे, ठीक है, बिंबिसार के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विच इंडियन लीडर वॉज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली यहाँ पे पूछ रहा है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। और ये जो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था वो किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है। तो वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द फेमस भूदान मूवमेंट? तो जो भूदान मूवमेंट था, भूदान मूवमेंट, ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे, या डी स्वामी सदानंद, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर जो इसका है वो है आपका ऑप्शन सी, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे को कहा जाता है इस मूवमेंट का इनिशिएटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 1492, 1529, 1664, 1719। तो राइट आंसर जो है इसका वो है आपका 1664 में। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था। और इंडिया में उन्होंने पहला जो फैक्ट्री लगाया था, वो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो वो था सूरत में। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स प्लेस रिलेटेड टू बुद्धाज लाइफ? तो बुद्धाज लाइफ को ध्यान रखते हुए बताइए कौन सी प्लेस करेक्ट मैच नहीं है। क्या जो बर्थ हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था? तो बर्थ कुशीनगर में नहीं हुआ था, वो हुआ था आपका लुम्बिनी में, ठीक है। इनलाइटमेंट बोध गया, बिल्कुल सही है। फर्स्ट शर्मन सारनाथ, बिल्कुल सही है। डेथ लुम्बिनी नहीं होगा, ये गलत हो गया, डेथ हुआ था कुशीनगर में। तो नॉट करेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है, तो मतलब मोर देन वन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच हिस्टोरिक इवेंट टुक प्लेस ऑन 16 अक्टूबर 1905? तो 1905 16 अक्टूबर को इनमें से कौन सी एक हिस्टोरिक इवेंट हुई थी इंडिया में? ए स्टार्ट ऑफ सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, नहीं बिल्कुल गलत है ये। 1905 में तो नन कॉपरेशन भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिगिनिंग ऑफ नन कॉपरेशन मूवमेंट, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास्ड, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका वो है आपका बंगाल पार्टीशन, लॉर्ड कर्जन वाला, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन किया था बंगाल का, वो 1905 में हुआ था। और ये जो इवेंट टुक प्लेस हुआ था वो 16 अक्टूबर को हुआ था। डेट भी आपको याद रखनी है, बीपीएससी एग्जाम में डेट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस जो ये जो सेट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें डेट से रिलेटेड सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन है, जो कि कम है, क्योंकि बीपीएससी में ट्रेंड जो चल रहा है अभी वो डेट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनके डेट पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, द 1917 प्रपोजल ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाज रिलेटेड टू? तो ये जो प्रपोजल आया था 1900, ये देखिए यहाँ पे डेट थोड़ा गलत है, ये 1917 में नहीं आया था, ये 1919 में आया था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा करेक्शन कर लेना है, 1919 में आया था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसे बोला जाता है, ये क्या था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, एक रेलवे रिफॉर्म था, एक पुलिस रिफॉर्म था, या हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, या एक सोशल रिफॉर्म था, या नन ऑफ दी अबव मोर देन वन? तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, ठीक है। इससे पहले 1905 में आपको पता होगा मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया था, ठीक है, जिसमें आपका
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ था और इसी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को 1919 के इस रिफॉर्म में बढ़ा दिया गया था। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन 87 कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट सेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गिवन में से बताना है कि किसने कहा था कि 1857 का जो युद्ध हुआ है, जो वॉर हुआ है, वो भारत का पहला इंडिपेंडेंस वॉर था। ठीक है, आज़ादी के लिए पहला वॉर था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सी मौलाना आज़ाद, डी विनायक दामोदर दास सावरकर, या ऑप्शन ई नन ऑफ दी या मोर देन वन। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन डी, विनायक दामोदर सावरकर। तो सावरकर जी ने कहा था कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो पहला रिवॉल्ट है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर चल रहा है अभी न्यूज़ में, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए एक होमवर्क ये है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा का एक रिवॉल्ट है, उसका नाम बताना है, जिसको लेके वहाँ के सीएम ने सेंटर को बोला कि हाँ, हमारे इस वॉर को आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करो। ठीक है, काफ़ी टाइम से चल रहा था कि उड़ीसा में इसकी डिमांड, और रिसेंटली जो हमारा जो पार्लियामेंट है उन्होंने बोला कि हम इस वॉर को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये उस पैरामीटर को फुलफिल नहीं करता है, लेकिन इस वॉर की केस स्टडी एनसीईआरटी में पढ़ाई जाएगी अब से। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही थी, तो अब पढ़ाई जाएगी एनसीईआरटी में। तो आपको उस रिवॉल्ट का नाम बताना है, न्यूज़ में है, आसानी से आपको मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विच मुगल एम्परर मेड हिज ग्रैंडसन सूबेदार ऑफ बिहार। तो किस मुगल एम्परर ने अपने ग्रैंडसन को बिहार का सूबेदार बनाया था? ऑप्शन ए बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या ई। तो जो राइट आंसर होगा उसका वो होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने अपने ग्रैंडसन को बिहार का सूबेदार बनाया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा, वहाँ आपको पता लगेगा ग्रैंडसन का नाम और क्या खास था उसके नाम के साथ। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था जो कि 1905 में आया था, सॉरी 1909 में आया था, तो ये जो रिफॉर्म था, इस रिफॉर्म में क्या करेक्ट नहीं है? ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1909, तो बिल्कुल सही। जॉन मॉर्ले वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द बिल वाज पास्ड। इट मेड प्रोविजन फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्या ये बात सही थी? मैंने आपको बताया था लास्ट में, ये बात सही थी। द रिफॉर्म इन लार्ज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में गलत क्या है? देखिए, ऑप्शन बी में गलत क्या है, जॉन मॉर्ले, जैसे कि कोई भी एक्ट लिखा जाता था तो मॉर्ले मिंटो, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में जो आपको मिलेगा नाम वो होता था वायसराय, ठीक है, और बाद का होता था गवर्नर जनरल। ठीक है, तो रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि वायसराय की पोस्ट ज़्यादा ऊपर होती थी, पावरफुल होती थी, और गवर्नर जनरल इट्स लाइक ये प्रेसिडेंट है और ये प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का नाम पहले आएगा, प्राइम मिनिस्टर का नाम बाद में आएगा। तो मॉर्ले वो गवर्नर जनरल नहीं थे, वो वायसराय थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान गिवन में से जो इवेंट्स है उनका क्रोनोलॉजिकल बताओ ऑर्डर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने वो है ऑप्शन ए, नन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह। तो इनके अकॉर्डिंग बताना है आपको पहला क्या। देखिए, गिवन में से चंपारण क्या था, गांधी जी का पहला था। ठीक है, हालांकि यहाँ पे गांधी जी के बारे में नहीं पूछा हुआ, लेकिन इन सब में है वो। ठीक है, इस तरीके से हम देखें तो चंपारण पहला था, तो चंपारण देखिए पहला किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है। तो ये हमारा वैसे करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो चंपारण सबसे पहला था, जो कि 19
17 में था। इसके बाद अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक था वो हुआ था फरवरी में, ठीक है, 1918। अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों फेवरेट क्वेश्चन है? क्योंकि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह दोनों ही 1918 में ही हुए थे। तो आपको यहाँ पे पूछ लिया जाता है हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। तो फरवरी में 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था और मार्च में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, और नन कॉपरेशन तो हुआ था आपका 1919 में, ठीक है, 20 में, ठीक है। तो ये हुआ था नन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन द असेंबली बॉम्ब केस। तो असेंबली बॉम्ब केस में कौन इन्वॉल्व था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, अरविंदो घोष, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, या ऑप्शन ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ दी अबव। मोर क्या है यहाँ पे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों ही थे जिन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज्ड द एपिक पोयम अमुक्तमाल्यदा। तो ये जो एपिक पोयम है ये अमुक्तमाल्यदा किसने लिखी है, किसने कंपोज करी है? ऑप्शन ए कुमार कंपन, कृष्णदेव राय, अमोघ वर्षावन, या ऑप्शन डी राजेंद्र वन, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन बी कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। और ये सारी बुक लिस्ट को आप एक वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको फ़ायदा होगा। और इस सब्सक्रिप्शन के पेमेंट नहीं लगते हैं, ठीक है। और कुछ जो बुक्स है वो आपको क्या होगा कि चैप्टर जब आप पढ़ते हो ना उसी के थ्रू कर सकते हो आप लोग कवर। फॉर एग्जांपल जब आप एंशिएंट बिहार पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे कालिदास की किताबें, ठीक है, उनकी बुक, काफ़ी राइटर्स की, ऑथर्स की बुक आती है। तो आप एक नोट्स बनाओ, उसमें लिखो, क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके उस नोट से आएंगे ही आएंगे। एक वीडियो मैं आपको कल या परसों तक दे दूंगा जिसमें हम लोग यहाँ पे जो ऐसे बुक्स जो कि बिहार से रिलेटेड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में, उनकी एक कंप्लीट लिस्ट मैं यहाँ पे आपको कल या परसों प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आते हैं क्वेश्चन उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 है द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। ऑप्शन है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, मैडम बॉल्स्की और कर्नल ऑटलॉक। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ हमारे पास वो है ऑप्शन डी, एम बॉल्स्काई एंड सी ऑटलॉक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 है आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 विच कमीशन वाज फॉर्म्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जैसा कि आपको पता है जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो बाद में रिवॉल्ट के बाद इंडियन आर्मी में बहुत सारी चीज़ें, रिस्ट्रिक्शन और रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा बढ़ाई गई, जिसमें से एक एग्जांपल ये था कि अब किसी भी पर्सन को कंट्री के बाहर सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी कमीशन हुई थी जिसके बाद ये रूल एंड रेगुलेशन लगाए गए थे। ऑप्शन है सैडलर कमीशन, रेलेक कमीशन, हंटर कमीशन, पील कमीशन, या नन ऑफ दिस, या मोर देन अबव। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन डी, पील कमीशन। अदर जो कमीशन वो आपके एजुकेशन रिलेटेड कमीशन है, ठीक है। देखिए हंटर कमीशन जो था वो 2 कमीशन आया था, एक तो एजुकेशन रिलेटेड और एक था आपका जलियांवाला बाग का जो इंक्वायरी कमेटी था वो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 आफ्टर द लॉन्ग स्टे इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन। यहाँ पे आपसे डेट पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। आपको कुछ इवेंट्स के जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे नन कॉपरेशन हो गया, तो ऐसे इवेंट्स के आपको डेट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन सी,
9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुरु अर्जन देव। तो गुरु अर्जन देव जी ने ही क्या किया था, जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको कंपाइल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज रिगार्डेड एज गांधी जीज एज अ पॉलिटिकल मेंटर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गांधी जी के गुरु कौन थे। ठीक है, गांधी के गुरु पूछ रहा है यहाँ पे। तो गांधी जी के गुरु का नाम है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल मेंटर कहा जाता है गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 98 देखना है आपको अभी। क्वेश्चन नंबर 98 है, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो जो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट है वो किस ईयर में पास हुआ था। ऑप्शन है 1854, 1878, 1906 या 1923। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, 1878। 1878 में जो लॉर्ड लिटन थे, ठीक है, उनके द्वारा ये वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 है, द कांग्रेस इज टूटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस, हु सेड दिस स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आपको ये लूसेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो टूटरिंग वर्ड है, इस कीवर्ड को आपको याद रखना है, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो जो फेमस रॉलेट एक्ट था, जिसके बाद सारे रिवोल्ट आप कह सकते हो मेन स्टार्ट हुए थे, वो रॉलेट एक्ट जो था वो किसके रिकमेंडेशन से पास हुआ। ऑप्शन है सेडिशन कमेटी, मैकमिलन कमेटी, हंटर कमेटी या बटलर कमेटी या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ए, सेडिशन कमेटी। ठीक है, सेडिशन चार्ज के लिए ये कमेटी था, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि गवर्नमेंट जो है या पुलिस जो है वो किसी भी पर्सन को बिना किसी सबूत के, सिर्फ शक के बिना पे अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था उसके रिगार्डिंग बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऑप्शन है इट टुक प्लेस इन द ईयर 1885 एट बॉम्बे। क्या ये बात सही है कि 1885 में बॉम्बे में हुआ था फर्स्ट मीटिंग। ऑप्शन बी है A.O. Hume was its president and W.C. Banerjee was its general secretary. Option C है a total of 82 delegates attended this session. Option D है during the establishment of the International Congress, Lord Dufferin was the Viceroy of India. या ऑप्शन E। तो मैंने इसका आंसर आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो लॉर्ड कोई डफर ही होगा जिसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बना के। ठीक है, तो ये था बिल्कुल सही। 82 डेलीगेट्स थे, ये भी सही है। और 1885 में बॉम्बे में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। गलत यहाँ पे क्या है, A.O. ह्यूम जो थे ये प्रेसिडेंट नहीं थे, मतलब कि इन्होंने प्रिसाइड नहीं किया था इस सेशन को। इस सेशन को प्रिसाइड किया था W.C. बैनर्जी ने। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ये थे और A.O. ह्यूम आपके जनरल सेक्रेटरी थे यहाँ पे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ये स्टेटमेंट गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 के बाद। क्वेश्चन नंबर 102, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। देखिए बीपीएससी का जो होता है ना एग्ज़ाम में की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी 90% रिक्वायरमेंट लूसेंट पूरी कर देता है प्री एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इस बुक को टोटली रिराई कर जाना है, इस बुक पे अच्छे से पढ़ लेना है ताकि क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। अब ये सारी चीज़ें आपको लूसेंट में मिल जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मैटक्लिफ। तो चार्ल्स मैटक्लिफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है और ये चीज़ें लूसेंट में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 103,
द ऑक्यूपेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस बिकम अ कॉज ऑफ हो अपस्विंग, ठीक है। तो हो अपराइजिंग जो था उसका मेन क्या था, जो प्लेस पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो कालाहंडी, छोटा नागपुर, तिरहुत, सिंहभूम या ऑप्शन ई। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सिंहभूम में ये मेनली हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, गिवन में से कौन करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए है वी डी सावरकर, हिंदुत्व, जवाहरलाल नेहरू, अनहैप्पी इंडिया, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, या ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। आपको इसको देखो याद कैसे रखना है। आपको जैसे स्कूल में जब हमें मार पड़ती तो हम क्या होते थे, अनहैप्पी हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, है ना। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है, अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय जी की है, ठीक है। वो अनहैप्पी हो गए क्योंकि उनके सर पे चोट लगी और वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए इंडिया की इंडिपेंडेंस में, ठीक है। वो उससे पहले ही चल बसे। तो ऐसे याद रखना है आपको, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। क्वेश्चन नंबर 105, विच लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन इसमें इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं इस टेस्ट सीरीज में कि इससे क्वेश्चन आना बिल्कुल आएगा इस आपके इस टेस्ट से। तो इसलिए सारे क्वेश्चन वो आपको रट लेना है, याद कर लेना है। विच लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो कौन वो लीडर थे। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी फर्स्ट थे, स्टार्टिंग में थे, फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन मेंबर थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 106, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम ब्रिकेश बेनीपुरी, स्वामी विद्यानंदा, रामानंदा मिश्रा, ये ऑप्शन ई। तो राइट आंसर जो है इसका है वो है ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस और मोर देन अबव। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो था उसका एक फाउंडर नहीं था, 3 फाउंडर थे, जिसमें से 2 के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन आपका बी, राम ब्रिकेश बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का। ये 2 के अलावा आपको याद रखना है, एक नाम और है गंगा शंकर सिन्हा, ठीक है, गंगा शरण सिन्हा। तो गंगा सिन्हा, ठीक है। तो गंगा शरण सिन्हा, ये 3 नाम है, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा और गंगा शरण सिन्हा। तो इन तीनों ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी को फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, ड्यूरिंग विच रीजन द उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। तो किसके रीजन में जो उपनिषद है उनको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज है यहाँ पे। बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन डी, शेरशाह। तो शाहजहां, शाहजहां के टाइम पीरियड में रीजन में जो उपनिषद है उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया गया। क्वेश्चन नंबर 108, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वाज। तो 1940 का जो लाहौर रेजोल्यूशन था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो बहुत फेमस रेजोल्यूशन था। इसी लाहौर रेजोल्यूशन में, लाहौर सेशन में क्या हुआ था, पाकिस्तान की बात की गई थी, ठीक है। तो पाकिस्तान क्रिएट करने की बात इसी सेशन में हुई थी। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका,
करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट का कौन यहाँ पे आउटकम नहीं है? ऑप्शन है डिसकंटिन्यूटिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या ये बात कही गई थी कि आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा? ऑप्शन बी है द कांग्रेस एग्री टू ज्वाइन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या ये बात सही है? ऑप्शन सी, ब्रिटिश वुड विड्रॉ ऑल ऑर्डर इम्पोजिंग कर्व्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या ये बात सही है कि ब्रिटिश क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा जो भी इम्पोज किया हुआ है कर्व्स को। या ऑप्शन डी, द ब्रिटिश वुड रिमूव द टैक्स ऑन सॉल्ट। क्या टैक्स पे, सॉल्ट पे जो टैक्स लगता है उसको रिमूव कर लेगा? या ऑप्शन ई। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है आउटकम, जबकि ये चारों ही सही है, सारे के सारे चीज़ें एग्रीमेंट का हिस्सा थी। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, उन सारे प्रिजनर्स को छोड़ेगी जो जेल में है और जो नन वायलेंस के कारण वो जेल में, मतलब कि जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है और फिर भी वो जेल में है, तो उन सारे ही प्रिजनर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? छोड़ देगी। तो ये भी उसका एक पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 1010 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, द बैटल ऑफ समुग्र वाज फाउट बिटवीन। तो जो बैटल हुआ था समुग्र में, उसका किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन है बाबर एंड इब्राहिम लोधी, शेरशाह एंड हुमायूं, दारा शकोह और औरंगजेब, अकबर एंड हेमू, या नन ऑफ दी अबव मोर देन वन। तो जो राइट आंसर है इसका वह है आपका दारा शिकोह और औरंगजेब। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में क्या हुआ था? ये आपका बैटल ऑफ समुग्र हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है डिमेकस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ। तो जो डिमेकस था वो किसके दरबार में एम्बेसडर था? ठीक है, ऑप्शन बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, बिंदुसार। तो बिंदुसार के दरबार में जो डिमेकस है वो एम्बेसडर था। क्वेश्चन नंबर 112, द क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन द ईयर। ऑप्शन आपके पास ए 1940, 1941, 1942, 1943, या ई। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी 1942। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was defeated by सुभाष चंद्र बोस to become the president of Congress in 1939? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हरा के वो प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पिता भाई सीतारमैया, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन सी, पिता भाई सीतारमैया। ठीक है, तो पिता भाई सीतारमैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ होयसाला डायनेस्टी। तो जो होयसाला डायनेस्टी थी, कर्नाटक की थी डायनेस्टी, तो इसकी जो कैपिटल थी वो पूछा जा रहा है आपसे, कहाँ पे है? ऑप्शन ए वारंगल, द्वारा समुद्रा, मदुरई, देवागिरी, या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, द्वारा समुद्रा। तो द्वारा समुद्रा में होयसला डायनेस्टी की कैपिटल थी। होयसला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे आपके नरीपाकामा। ठीक है, नरीपाकामा सेकंड। तो ये थे फाउंडर होयसला डायनेस्टी के। क्वेश्चन नंबर 115 है द एशियन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार वाज अंगुत्री। तो जो अंगुत्री जो एक प्लेस था वो आज के समय में कौन सी प्लेस है? ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है लखीसराय, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी गोपालगंज, या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, लखीसराय। तो लखीसराय को उस टाइम अंगुत्री कहा जाता था। ठीक है, और अंग क्या है? अंग जो प्रदेश था वो आज के टाइम का भागलपुर है। ठीक है, आज के टाइम का भागलपुर को अंग, आपको याद होगा अंग नरेश कर्ण, महाभारत वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10116,
116 नंबर क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन दैट कम्स टू इंडिया इन 1946। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कौन मेंबर नहीं थे? एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेवल, स्टेफर्ड क्रिप्स, विलियम्स वुड या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ई, मोर देन वन। कौन है यहाँ पे? लॉर्ड वेवल और विलियम वुड, ये दोनों ही मेंबर नहीं थे। एवी अलेक्जेंडर मेंबर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स मेंबर थे, इसके अलावा सर पैथरिक लॉरेंस, ठीक है, तो पैथरिक लॉरेंस भी यहाँ पे मेंबर थे। तो ये 3 मेंबर थे। और ये क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। ये आपका ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ही पूछा गया था, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117 पूछ रहा है आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड नायब दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इनमें से किसे नायब दीवान ऑफ बिहार बनाया गया? ऑप्शन है अमर सिंह, शिताब राय, अली करीम, मोहम्मद हुसैन खान या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है उसका वो है आपका ऑप्शन बी, सिताब राय। तो सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118, दी भूमिज रिवॉल्ट ऑफ 1832-33 वाज लेड बाय। तो जो भूमिज रिवॉल्ट था 1832 और 33 में हुआ था, इसको किसने लेड किया था? ऑप्शन है गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी सरदार भूषण सिंह, ऑप्शन डी चेतन सिंह या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ए, गंगा नारायण सिंह, ठीक है। तो गंगा नारायण सिंह आपका यहाँ पे राइट आंसर है। भूमिज रिवॉल्ट के जो लीडर थे, जिन्होंने लीड किया था, वो थे गंगा नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दी फेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का इनमें से कौन फेज है? ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे, एसिस, न्यूडेशन, कंपटीशन, स्टेबलाइजेशन या ऑप्शन ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। असल में ये चारों ही यहाँ पे फेजेस है इकोनॉमिकल सक्सेशन के। इसके अलावा टोटल बात करें तो 7 फेज है यहाँ पे और 4 यहाँ पे मेंशन है। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार ऑर्गेनाइज्ड पीपल टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट गिवन टू भगत सिंह। तो भगत सिंह को जो कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत जो दी गई थी, उसके विरोध में किसने यहाँ पे एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था, मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था? ऑप्शन है सरला देवी, बी उर्मिला दास, सी कुसुम कुमारी देवी या ऑप्शन डी उषा रानी मुखर्जी या ऑप्शन ई। आप इसको बिहार स्पेशल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कुसुम कुमारी देवी। तो कुसुम कुमारी देवी जी ने क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था एक ग्रुप को, फाइटर्स को, मूवमेंट को। क्यों? भगत सिंह की जो कैपिटल पनिशमेंट थी उसके विरोध में। क्वेश्चन नंबर 121, हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये लूसेंट में मिल जाएंगी, ठीक है। जब स्टैटिक क्वेश्चन है आपको लूसेंट से बाहर जनरली नहीं पूछा जाता है। बी.आर. सिंधे, श्री नारायण गुरु, तुलसीराम या बी.पी. वाडिया या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसके वो है ऑप्शन सी, तुलसीराम। तो तुलसीराम फाउंडर थे राधा स्वामी मूवमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वायसरॉय ऑफ इंडिया द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो कलकत्ता से दिल्ली जो कैपिटल लाया गया था, किस वायसरॉय के टाइम पे लाया गया था? तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 123, बुर्ज़होम गुफ्तक्राल आर द मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट मेनली बिलोंगिंग टू विच पीरियड। तो ये जो दोनों आपके पास साइट है ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड या मेगालिथिक पीरियड? तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो नियोलिथिक पीरियड में कि ये दोनों ही साइटें यहाँ पे हैं। क्वेश्चन ये काफ़ी टफ हुआ आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको हल्का देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 124,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड, तो जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था वो किस साल हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1931। ठीक है, तो 1931 में ये आपका पैक्ट साइन हुआ था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 125 है, हु वाज द वाइसरॉय व्हेन क्वीन विक्टोरिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ केसरी हिंद, तो जो टाइटल उनको मिला था केसरी हिंद का वो किसके वाइसरॉय पीरियड में मिला था? ऑप्शन लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लैंसलॉट या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर होगा इसका होगा आपका लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में केसरी हिंद की उपाधि मिली थी, कब? 1876 में। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक नेम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर, जॉन थॉमस, जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन ई। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस बुक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन महिषी वाज, तो जो महिषी है ये मॉडर्न पीरियड में किसे कहा जाता था? चीफ क्वीन, कैमरलिन, ट्रेजरर या चार्टर या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए चीफ क्वीन। तो चीफ क्वीन को कहा जाता था यहाँ पे महिषी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन बिहार, गिवन में से कौन सी न्यूलिथिक साइट बिहार में मिलती है? तो ये बहुत ही इजी हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपने सुना होगा ये वर्ड चिरांद। ठीक है, जो छपरा में। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज लोकेटेड इन बिहार, तो गिवन में से बताना है आपको बिहार में कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट यहाँ पे मिलती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द नन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है, फॉलो नहीं कर रही है। ऑप्शन है अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, क्या ये बात सही है? द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 एंड एंडेड इन 1922। इट वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू द जलियांवाला बाग मैसेकर या ऑप्शन डी गांधी जी अनाउंस द विड्रॉल ऑफ मूवमेंट इन द बरदौली रेजोल्यूशन या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर आपको होगा वो होगा ऑप्शन सी इट वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू जलियांवाला बाग। ये नहीं था, चौरी चौरा जो डकैती कांड था उसके बाद यहाँ पे इसको सस्पेंड किया गया था। ठीक है, अदर सारे पॉइंट क्या यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स गांधी जी वॉज नॉट एसोसिएटेड, गिवन में से गांधी जी किस मैगजीन से न्यूज़पेपर से एसोसिएट नहीं करते हैं? ऑप्शन है यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, युगांतर या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका आपका वो है ऑप्शन डी युगांतर। तो ऑप्शन डी युगांतर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो युगांतर के जो फाउंडर थे या आपके जिससे एसोसिएटेड है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना है, बी दत्त। ठीक है, और बी घोष। तो बी दत्त घोष करके आप याद रखिए युगांतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132, एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द अमृतसर सेशन 1919 महात्मा गांधी वाज टू ऑर्डर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सिलेक्टेड टू कोलैबोरेट विथ गांधी जी फॉर द सेम। तो गांधी जी को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया गया? ऑर्डर किया गया। तो गांधी जी के साथ और किन का नाम है यहाँ पे, किन को किया गया था कोलैबोरेशन में? ऑप्शन ए NC केलकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, IB सेन, मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में मोर देन वन अबव होगा। क्या कारण है? कारण ये है कि इसमें गांधी जी के साथ ऑप्शन ए में जो है आपके NC केलकर
ये भी होंगे। इसके अलावा IB सिंह ये भी होंगे। तो इन 3 पर्सन थे, गांधी जी, NC केलकर, IB सिंह। तो इनको सम्मान दिया गया और नेगोशिएशन के लिए बनाने के लिए बुलाया गया। ठीक है। क्वेश्चन 133 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कैपिटल एंड महाजनपद इज करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, चेदी, सुक्तिमती। ऑप्शन डी सुरसेन, मथुरा, या नन ऑफ द अबव। जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, सारे ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, आपको याद भी कर लेने हैं। वज्जी का वैशाली है, अंग का चंपा, चेदी का सुक्तिमती और सुरसेना का मथुरा। क्वेश्चन नंबर 136 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स ईयर ऑफ पासिंग? तो कौन सा एक्ट कब आया उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत है। ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1813, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट 1772, ये गलत है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल कब आए। ठीक है, तो नाम देख लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड मैक्लेफ है, लॉर्ड डलहौसी और लॉर्ड कैनिन है। इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग वाला। तो वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले, फिर लॉर्ड मैक्लेफ, फिर लॉर्ड डलहौसी और फिर लास्ट में लॉर्ड कैनिन, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, व्हेन वाज द सेल्डर कमीशन फॉर्म? तो सेल्डर कमीशन कब फॉर्म हुआ? ऑप्शन है 1950, 1960, 1970, 1918। तो जो राइट आंसर है वो है 1917। तो 1917 में सेल्डर एजुकेशन कमीशन को फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो ये एक एजुकेशन कमीशन था, यूनिवर्सिटी कमीशन था असल में। ठीक है, इसमें सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसको कैसे अलग करें, सेपरेट कर सके यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, उसके लिए था ये। क्वेश्चन नंबर 139 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इट वाज इज द टॉम्ब ऑफ बख्तियार खान लोकेटेड? तो जो बख्तियार खान था उसका टॉम्ब कहाँ पे है? ऑप्शन है नालंदा, पटना, कैमूर, सासाराम या ऑप्शन ई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बख्तियार खान ये वही है जो सबसे पहले आक्रमण करा था जिसने। तो नालंदा को उसने क्या किया? विध्वंस किया। ठीक है, डिस्ट्रॉय किया। और इसका जो टॉम्ब है वो है आपका ऑप्शन सी, कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर ऑप्शन सी, कैमूर में है। और इसका जो टॉम्ब को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। ठीक है, याद रखना आपको, नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा है। क्वेश्चन नंबर 140, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द नेम अजीमाबाद टू द सिटी ऑफ पटना? आपको याद होगा, इससे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। औरंगजेब है उसका ग्रैंड सन है ये। ठीक है, उसका ग्रैंड सन है ये अजीम। तो अजीम उस शाह, ठीक है, अजीम उस शाह। तो अजीम उस शाह, तो ये आपका राइट आंसर है, औरंगजेब का ग्रैंडसन जिसके नाम पे अजीमाबाद। ठीक है, तो ये पटना को कहा जाता था उस टाइम, अजीमाबाद यहाँ पे फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 141, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर मेड यूसुफ शाह चक रूलर ऑफ कश्मीर टू एग्जाइल इन बिहार? तो बिहार में किसको एग्जाइल किया गया था यहाँ पे बताना है आपको। ऑप्शन औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर या ऑप्शन ई। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, अकबर। तो अकबर ने क्या किया था, यूसुफ शाह चक जो कि रूलर ऑफ कश्मीर थे उनको एग्जाइल किया था बिहार में। क्वेश्चन नंबर 142 है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस? तो आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी केस है जिसमें ये आपको मुजफ्फरपुर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। ऑप्शन है भगत सिंह, खुदीराम बोस, तारकनाथ दास, प्रफुल्ल चक्की या ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। कौन है? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल
चक्की। तो ये दोनों जो हैं, ठीक है, ये रिलेटेड एसोसिएट करते हैं मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस से। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। एट विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किस रीजन में आया था? तो राइट आंसर जो है इसका वो है आपका बंगाल। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट और जितने भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे उनकी एक प्लेलिस्ट है, आप सर्च कर सकते हो, री-अकेडमी पे आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से मैंने समझाया परमानेंट सेटलमेंट, रैयत वाली सेटलमेंट, आपको किसी टीचर ने नहीं समझाया होगा उस तरीके से, और ना ही समझाएगा। तो आप एक बार ज़रूर जाके देखो, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था वो कॉर्नवालिस ने ही क्यों लाया, बंगाल में ही क्यों लाया, ठीक है, और उसी डेट पे क्यों लाया। तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिलेगा। हम वहाँ पे सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट क्या था ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों था, बंगाल में क्यों था, कॉर्नवालिस ही क्यों था, ये सारी चीज़ें भी हमने वहाँ पे डिस्कस की है जो आपको बुक में नहीं मिलती है। तो ज़रूर इस वीडियो को आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 144 है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सैंग द पोयम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये जो बहुत ही फेमस लाइन है, ये जो बहुत ही फेमस पोयम है, सबसे पहले किसने गाया, फर्स्ट सैंग? ऑप्शन भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद, या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने सबसे पहले इस सॉन्ग को गाया। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ द कन्नौज ट्रायंगल। तो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक हमने पीछे किया है, तो आपको इसका आंसर करना यहाँ पे आसान हो जाएगा। कौन कन्नौज ट्रायंगल जो था उसका पार्ट नहीं था? तो राष्ट्रकूटा था, गुर्जरा प्रतिहारा ये भी था, पालास ये भी था। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, चालुक्य। तो ये चालुक्य नहीं थे, ये तीनों थे, और तीनों ही कन्नौज के लिए क्या कर रहे थे? ट्रायंगल बनाया था उन्होंने, तीनों ने कन्नौज पे कब्जा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। दी मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिटेड द कोर्ट ऑफ। तो जो इब्न बतूता जो है किसके कोर्ट में आया था? ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसका वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में इब्न बतूता आया था। क्वेश्चन नंबर 147 है, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु वाज बोर्न इन बिहार। ऑप्शन है आपका यहाँ पे गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, या नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी बिहार में जन्मे थे, और पटना साहिब आपको पता होगा एक फेमस तख्त भी है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1905। तो 1905 में जो बनारस सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस, एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, या नन ऑफ द अबव मोर देन वन। जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 149, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन इट्स ईयर। तो साल के हिसाब से बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है। एक्सपेंडेड ब्रिटिश रूल इन बिहार 1757, बिल्कुल सही। बैटल ऑफ बक्सर 1765, नहीं ये 65 में नहीं था, ये 64 में था। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, सही है ये। 28th सेशन ऑफ कांग्रेस 1910, ये गलत है, ये 1910 नहीं 12 था। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, नॉट है। तो ये हमारे दो एक साथ आंसर नहीं हो सकते, तो मोर देन वन, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस सेट का। दी चेरो रिवॉल्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ। ऑप्शन सरदार भूषण सिंह, बी गंगा नारायण, अब्दुल वाहिब, भोलानाथ सहाय, या ऑप्शन ई। जो राइट आंसर है इसका वो है सरदार भूषण सिंह। 1800 में ये हुआ था,
और सरदार भूषण सिंह ने क्या किया था, लीड किया था इसको। तो इस तरीके से हमने एक सेट, जो दृष्टि का जो सेट आता है बीपीएससी के लिए, उसका एक सेट कवर किया। इसमें हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस किए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सेट में, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको इस सेट से मिलेंगे, इसमें कोई दराई नहीं है। तो आपको बहुत ही अच्छे से इस सारी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, याद करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको करके जाना है चीज़ों को, ठीक है। अगले टेस्ट के लिए, अगले सेट के लिए आपको री अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है। सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल फ्री ही मिलेंगी आपको, कोई चार्जेस नहीं है, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लगते नहीं है। तो आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा देना, ताकि आगे के टेस्टों को आप आसानी से कर पाओ। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।